ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की साकार मुरली। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको दिन में कई बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि प्योरिटी तो मुख्य है। तो कंप्लीट प्योर बनना है, संपूर्ण समर्पण होना है बाबा पर, देह सहित समर्पण होना है, जिसको हम कहते हैं अशरीरी अवस्था। तो हम उड़ने लगेंगे, मैं आत्मा उड़ने लगूंगी, क्योंकि सर्व कर्म बंधन भी खत्म हो जाएंगे, आत्मा में शक्ति भर जाएगी, आत्मा प्योर बन जाएगी, कुछ भी मेरा नहीं, संपूर्ण समर्पण। तो आत्मा उड़ने लगेगी। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा कौन सा डर निकल जाना चाहिए? बाबा उत्तर बोल रहे हैं, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं, बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे यह तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते, बच्चे यह तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी, जो दुनिया में बॉक्सिंग खेलते हैं ना, उसमें भी ऐसा नहीं कि एक ओर से ही वार होता है। अगर एक 10 थप्पड़ माने घूसे मारता है तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। दोनों साइड से मारते हैं ना घूसे। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। हमें भी सामना करना है। डर नहीं जाना कि वो हमें घूसे मार रहा है तो हम डर जाएं। नहीं, जहां सामना करने की शक्ति यूज करनी है वहां सामना करना है डटकर। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजय बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। बाबा दर पर आए हैं कसम लेके, कुछ करके जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे। ओम शांति। सभी आत्मा रूप में एकाग्र होके मुरली को सुने। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है ना? कुछ करके जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं, इसको कहा जाता है जीते जी मर कर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चनाइज करते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर होता है क्रिश्चियन बनाने का, उसको ना गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं।
यह बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है, भगवान से कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो क्या ये सब चीजें नहीं छोड़ सकते, भगवान को नहीं दे सकते? वो हमें क्या से क्या देने आया है। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 2500 वर्ष हम स्वर्ग में देवी देवता बनेंगे। सोचा था कभी? हम अशरीरी कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है, भल बाप के बने हो। परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, इसलिए अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूरज चांद तार से भी, सूरज चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उनके रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। रॉकेट जब यहाँ से जाता है, छोड़ते हैं ना रॉकेट, तो फिर बाबा कहते हैं वो वापस आ जाते हैं। लेकिन आत्मा जब ऊपर जाती है तो फिर यहाँ वापस नहीं आएगी। फिर वो अपने सिस्टम से काल चक्र में आएगी। लेकिन ऐसे नहीं यहाँ से गई फिर वापस तुरंत वहीं यहीं आ गई, उस स्थान पर वापस नहीं आएगी। जैसे अब कोई भी शरीर छोड़ देता है तो क्या वो वापस आता है? नहीं आता। तो बाबा कह रहे हैं उन्होंने रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा हैं। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मोम। हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। अब बैठे हैं यहाँ, ब्रह्म में फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? वो ऐसे कहते हैं कि हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। तो बाबा कहते बैठे तो यहाँ हैं, फिर वहां कैसे पहुंचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते। सब एक साथ, सबको बाबा एक साथ लेकर जाएंगे अंत में। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से जरूर आना है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर्स बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़े ही बैठ जाएगा। भाई जो एक्टर होगा वो घर में थोड़ी बैठा रहेगा, बैठेगा? वो अपने
एक्टिंग करेगा, फिल्म बनाएगा, नाटक बनाएगा। ऐसे ही हम आत्माएं भी अपने घर में थोड़ी बैठी रहेंगी परम धाम में। बाबा कहते तुम यहाँ आकर अपना पार्ट बजाते हो, अपनी एक्टिंग करते हो, सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है, उसके अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बिगर एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़े ही बैठेगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूं तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबर बार, फिर तुम जाएंगे भी नंबर बार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर जीवा बनना है। हम आत्मा हैं यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। देही अभिमानी बाबा कहते हैं जब पूरा सरेंडर होंगे तभी देह अभिमानी बनेंगे। उसका कारण क्या है? अगर हम पूरी तरह बाबा को समर्पित नहीं करते सब चीजें, इसका मतलब कुछ हमने अपने पास रखा हुआ है। अपने पास रखा है तो मीन्स बुद्धि वहां जाती रहेगी, जाएगी ना। अगर कुछ भी हमारे पास चीज रखी है तो बुद्धि वहां जरूर जाएगी। फिर कंप्लीट बुद्धि तो बाबा में लगी नहीं। तो जब तक हम सब चीजें बाबा को नहीं सौंप देते, वो कितना मल्टीप्लाई होके हमें मिलेंगी भविष्य में, इतना कोई दे न सके। सुदामा का मिसाल है ना, मुट्ठी भर चावल दिए थे उसने, लेकिन उसके पास थे ही वो, जो उसके पास था सब उसने दे दिया और था ही नहीं उसके घर में कुछ। तो सादा वो मुट्ठी भर चावल ही कृष्ण को दे दिए। तो श्री कृष्ण ने क्या दिए? महल। तो ये किसके लिए गायन है? शिव बाबा के लिए ही तो गायन है। हम मुट्ठी चावल जैसे भगवान को अर्पण करते हैं तो वो हमें क्या से क्या बना देते हैं, लेकिन हम पूरी तरह अर्पण करते नहीं है, इसलिए बुद्धि वहां जाती है। इसलिए सब कुछ भगवान को सौंप दो, वो अच्छे से संभालेगा उसको, और पता नहीं उसका कितना गुना हमें देगा, हम उतना नहीं कमा सकते। जब कंप्लीट सरेंडर, बाबा कहते हैं देही अभिमानी तब बनेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धूरी करना है, घर संभालना है। बाबा कह रहे हैं यहाँ नहीं आके बैठना मेरे पास, अपने घर को संभालो, अपने धंधे को करो, नौकरी धंधा आदि करो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे याद करते रहो, मेरी याद में करो। तो तुमको अपना धंधा धूरी करना है, घर संभालना है, बच्चों को कर्जा उतारना है माँ बाप का, उनकी सेवा पर उजूरा देना है। माँ बाप की भी सेवा करनी है, बच्चों को भी संभालना है, अपनी नौकरी को भी करना है और घर को भी संभालना है। सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करते मुझे याद करते रहो बस। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है, क्योंकि दुख दे रहे हैं ना। पानी देखो कितनी बाढ़ आ रही है,
हवा देखो कितना भूकंप लेके आ रही है ना? तो पांचों तत्व भी, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, भूकंप आ रहा है, पांचों तत्व भी अभी हमारे लिए क्या बन गए हैं? दुश्मन बन गए हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होंगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल क्लेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। सतयुग में ये सब नहीं होगा। वहां प्रकृति सुखदायी होगी, हमें सुख देगी। आजकल आज है, तुम्हारे में ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए। नहीं, बाबा कह रहे हैं बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपके बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेके छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी? बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो। तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा कि कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। बाबा बार बार बता रहे हैं कि माया तो आएगी, लेकिन 10 थप्पड़ मारेगी तो तुम, थप्पड़ मारने का मतलब है सामना करना उसका, उससे हार नहीं खाना, राइट वे में उसका सामना करना है। कोई गलत कर रहा है तो क्या आप उसे उससे हार खाएंगे? उसको मान लेंगे? सामना करेंगे ना उसका। अब हमारे ऑफिस में बॉस ने हमको बोला कि तुम इस रजिस्टर पे साइन करने हैं सबको, वो गलत चीज थी, तो सब डर के मारे सब ने साइन कर दिए, हमने नहीं किए। तो अब वो हमसे थोड़ा सा खफा हो गया। अब जो करेगा करेगा, तो सामना करना है ना, सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो परीक्षाएं तो आएंगी आएंगी, लेकिन वो परीक्षाएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और वो लोग भी एक दिन समझेंगे कि ये लोग तो वाकई सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तो उनके लिए हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इस तरह से समझकर चलना है, तो हर चीज में कल्याण है। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसा मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, फल कोई भी हो,
बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं, यानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो पूरा योग चाहिए। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। त्रेता अंत में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, इसीलिए 16,108 की भी माला बनती है। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ है। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा, यह तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं, यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं, हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना, यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं, यह सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। आज बाबा बार बार कह रहे हैं, सब कुछ मुझे सौंप दो। जैसे सुदामा ने चावल, वही थे उसके पास, और कुछ था ही नहीं था, घर में कुछ था ही नहीं, सब कुछ वो भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। तो क्या रहा, तो भगवान को सौंपने से फायदा ही फायदा है। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। राजा हरिश्चंद्र की कहानी है ना। कहते हैं, बाप कहते हैं, इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूं। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके। बाबा ही बना सकते हैं, और कोई मनुष्य नहीं बना सकता। फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा, यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है, यह भी मत देते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। साहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते, क्योंकि कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, राजा जनक थे ना,
वही निकले ना, उन्होंने जीवन मुक्ति को प्राप्त किया, राजा जनक ने, और सारे राजाओं ने तो नहीं किया ना। तो बाबा कहते हैं बिरला ही कोई निकलता है साहूकार। बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही किया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है। इस समय अमेरिका तो बहुत रिच कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है ना, लेकिन भारत ही इस समय गरीब है। तो बाबा गरीब भारत में ही आते हैं और भारत को ही सबसे ऊंच बनाते हैं। अमेरिका बहुत साहूकार है, उसको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सावरनटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। आज बाबा ने एक भाषा एक धर्म की जगह क्या बोला है, वन ऑलमाइट, वन सावरनिटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2, 3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था, माने एक ही धर्म था। विद्वानों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है, समझते नहीं सत्युग क्या होता है। समझ समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूझ जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। बाबा कह रहे हैं वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। अभी तुम जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा वाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, इनको ज्ञान वाण कहा जाता है, सिर्फ बाप की याद दिलानी है। बाकी कोई हिंसा वाण की बात नहीं, वो वाण तो हिंसा करते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं हमें ज्ञान वाण देने हैं, ज्ञान के तीर लोगों को लगाने हैं जिससे उनका कल्याण हो जाए। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सर्व शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्य को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और किचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। योग भी पावरफुल चाहिए ज्ञान के साथ साथ ना। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है। ओम शांति।